हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स। क्या पढ़ेंगे? न्यूमेरिकल्स। जो अभी तक हमने फार्मूले पढ़े हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पी किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर, क्यू इंटू 2a। क्लियर। अगर हमें चार्ज और डिस्टेंस दिया है तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। और इसी क्वेश्चन से हम डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं जो दो के बीच था, 2a डिस्टेंस। कैसे? अगर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया होगा, चार्ज दिया होगा डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो 2a किसके बराबर आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ p अपॉन q। एक फार्मूला ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस और एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू, रुक जाएं, क्यू नहीं था, क्या था, 2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। क्लियर। 2 कांस्टेंट है, आर हमें डिस्टेंस दिया होगा उसका क्यूब कर लेंगे, पी आपको पता है किसके बराबर होता है, क्यू इंटू 2a। हमें चार्ज भी दिया होगा और डिस्टेंस। अगर क्वेश्चन में चार्ज और डिस्टेंस दिया है तो हमने पी को इस तरह से लिख लेना। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया पी, सीधे वैल्यू डालेंगे। और इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, क्या, 9 × 10⁻⁹। बहुत आसान, क्योंकि अब पीछे आप न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं, अब आपको न्यूमेरिकल का सब पता होना चाहिए। तो दूसरा फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, सेम ही था, लेकिन सिर्फ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 नहीं था, क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ पी अपॉन आर क्यू। क्लियर। ये बताना था। बाकी बहुत आसान 3 फार्मूले, और इनके रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, क्या क्या फाइंड करेंगे वो मैं आगे बता रहा हूँ, ध्यान देना इधर, ठीक है। बड़े ही आसान से, जो चीज़ मुझे लगे आपको मुश्किल है मैं अच्छे से बताऊँगा, तो आपने खाली ध्यान देना भाई, ध्यान, ठीक है। बहुत आसान है। अब मुश्किल आपको न्यूमेरिकल तो लगने वाले नहीं है, क्योंकि इतने सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम बहुत सारे इस यूनिट में और भी सॉल्व करेंगे। देखिए हमारे पास 2 चार्ज +1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रोकूलम आर हेल्ड 1 mm, ये होता 1 मिलीमीटर अपार्ट एक दूसरे से। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला होता है वो मैं इधर बता रहा हूँ आपको। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर, क्यू इंटू 2a। क्वेश्चन में हमें चार्ज दो दिए हैं, एक पॉजिटिव या नेगेटिव, हमारी मर्जी है हम कोई भी ले लें, ठीक है। हमें पता है इसका मैग्नीट्यूड लिया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम हमेशा कौन सा पॉजिटिव चार्ज लेंगे, ठीक है। डिस्टेंस भी दिया है तो डालेंगे क्वेश्चन यहाँ फार्मूले में, सॉल्व हो जाएगा। इधर देखिए पहला चार्ज हम मान लेते हैं Q1, क्योंकि यहाँ फार्मूले में Q1 और Q2 नहीं है, एक ही चार्ज चाहिए, लेकिन हमने मान लिया उसको। ये आपका Q1 है +1 माइक्रोकूलम, ये है -1 माइक्रोकूलम, ठीक है। 2a कितना है, 1 mm। 1 मिली का मतलब होता है 10⁻³ मीटर। चार्ज जो Q है प्लस माइनस है 1 माइक्रोकूलम, आ जाएगा +(1) + -1 माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कूलम। ओके। हमें क्या निकालना है, P। वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ P वेक्टर किसके बराबर, Q इंटू 2a। हमें एक चार्ज लेना है प्लस वाला, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, P Q 1 × 10⁻⁻6 इंटू 2a 1 × 10⁻³ 1 इंटू 1 1 ही आएगा। देखो 1 × 10⁻⁻6, ये आपका आ गया Q, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाला लेना है, नेगेटिव वाला नहीं लेना, नेगेटिव ले लेंगे कोई परेशानी नहीं। इंटू 1 इंटू डिस्टेंस 1 mm था तो -3, तो क्या आ जाएगा 10⁻⁻9 कूलम मीटर। कूलम मीटर पता है ना, क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर, Q इंटू 2a। चार्ज का क्या, कूलम, डिस्टेंस का क्या, मीटर। यूनिट पक्का लिखना है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है यूनिट पक्का लिखना है। क्लियर। ये आपका छोटा सा न्यूमेरिकल, हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्लियर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली है किसके ऊपर, ऑन द एक्सिस या एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। सबसे पहले ध्यान देना है न्यूमेरिकल के ऊपर। देखो दो चार्ज है,
हमें पता है यहाँ हमें एक ही चार्ज चाहिए होता है Q। कूलम्स लॉ में हमें Q1 भी चाहिए होता था, Q2 भी। ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए हमें Q चाहिए होता है। हम हमेशा पॉजिटिव वाली वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ 10 माइक्रोकूलम है तो हम प्लस 10 माइक्रोकूलम लेंगे। क्लियर? तो यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि दो चार्ज हैं, बच्चा ऐसे परेशान हो जाए जी दो चार्ज क्यों दिए हैं कि Q1 Q2। हमें यहाँ एक चार्ज चाहिए, तो हम हमेशा कौन सा लेते हैं भाई? पॉजिटिव वाला। तो ध्यान देना, टू चार्ज प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर हेल्ड कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 5 mm अपार्ट। इसका मतलब जो 5 है 5 mm अपार्ट, मतलब 5 मिली 10⁻³ मीटर। और ये कौन सा डिस्टेंस है? आर नहीं है, ये कौन सा है? 2 है। क्यों? देखिए, एक नेगेटिव क्यू, दो चार्ज, ये पॉजिटिव क्यू, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2 है। ठीक है, पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा आर है और कौन सा ए है। ठीक है, फार्मूला हमें याद है ना? कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। इसका मतलब ये वाला जो 15 है वो कौन सा डिस्टेंस है हमारा? क्या? आर। कौन सा है? आर, क्योंकि मिड पॉइंट से ये, यहाँ से मिड पॉइंट से हमने वो पॉइंट लिया था और इधर एक्सियल लाइन पे जो निकाल रहे थे वो आपका क्या था? आर। ठीक है, पहले हमेशा हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। तो इधर ध्यान दें, चार्ज हमारा Q प्लस माइनस 10, देखिए Q प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस माइनस 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलम। 2A 5 mm, 5 इंटू 10⁻⁻3। ये यहाँ C नहीं होगा, M होगा, मिलीमीटर। क्लियर? रेक्टिफाई कर लेना इसको, mm है तो 10⁻³ मीटर। R 15 सेंटीमीटर, और हमने इसको कन्वर्ट करना किस में? मीटर में। पीछे सिखाया हुआ मीटर में कन्वर्ट करना। तो 15 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। -2 मीटर। भाई 1 मीटर किसके बराबर होता है? जहाँ देखिए 15 और सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। देखिए 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर। फिर से सिखा रहा हूँ भाई, किसी को अगर पीछे समझ ना आया फिर से सिखा रहा हूँ। 1 मीटर, मुझे 1 सेंटीमीटर चाहिए, वहाँ से 100 नीचे आ जाएगी जहाँ, तो क्या आ जाएगा? 100 किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर। एक मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ, आएगा 1 सेंटीमीटर। देखिए 100 1 अपॉन 100 को लिख सकता हूँ 10⁻²। मीटर किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर। इसको ऊपर ले जाऊँगा तो क्या आएगा? 10⁻⁻2 मीटर किसके बराबर? 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 10⁻⁻2 मीटर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये फिर से मैंने सिखा दिया, पीछे भी सिखाया हुआ है, लेकिन फिर से भाई किसी को समझ ना आए इसलिए हर एक चीज़ बता रहा हूँ, मेहनत करें। ठीक है, अभी भी बहुत केसेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो कोई पता नहीं खुलता है कि नहीं। ऑफलाइन खुलेगा नहीं खुलेगा आपका, यहाँ मैं कंप्लीट करूँगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालना है, तो वी नो दैट, हमें फार्मूला पता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर? 1/4πε0 2 पी मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। देखिए हमें यहाँ, देखिए अगर हमें सीधे पी दिया होता क्वेश्चन में तो हम सीधे कर देते, लेकिन हमें यहाँ क्यू इंटू 2A डिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम पी को किस में कन्वर्ट करेंगे? हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसका? 1/4πε0। देखो 2 पी की जगह क्या आ गया? क्यू इंटू 2A अपॉन आर क्यूब। अब हमने वैल्यू डालनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी? 9 इंटू 10⁻⁹। 2 आपका ये आ गया, क्यू की वैल्यू क्या है? 10 इंटू 10⁻⁻6, और ए की वैल्यू 2A की वैल्यू क्या है? 5 इंटू 10⁻⁻3, और नीचे इसका क्या? 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब। और आपको ये मैंने सिखाया हुआ है, फिर से बता रहा हूँ, जैसे ये आए 15 इंटू 10⁻⁻2 का क्यूब, इसका क्यूब कर लेना है, और ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है सीधे। तो क्या आ जाएगा ऊपर? देखिए देखो 9, ये 9 आया, ये 2 आया, ये 10 आया। क्लियर? और साथ में ये 5 आया। 9 2 10 इंटू 5, 10⁻⁹ ये आया, 10⁻⁻6 और 10⁻⁻3 क्या आएगा? 10⁻⁻9। और ये देखिए 10⁻9 इंटू 10⁻⁻9, बेस सेम पावर एडिड, 10⁻0 आ जाएगा। एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। क्लियर? ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में 15 का क्यूब किया तो क्या आ गया? 3375 10⁻⁻6। इसको मैं ऊपर लेके गया,
कहाँ से, डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर लेके गया, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इनको मल्टीप्लाई किया, इसको 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 इसको, तो कितना आ गया 900, ये बेस सेम पावर एडेड 10⁻6, ध्यान दें 900 डिवाइडेड बाई 3375, 10⁻0 इंटू 10⁻6, 10⁻0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या 1, यहाँ 1 आ जाएगा, इसकी जगह पूरे की जगह क्या आ जाएगा 1, ये डिवाइड, एक मिनट, ठीक है, उसको डिवाइड करेंगे, 900 को डिवाइड करेंगे किससे 3375 से, और वो 10 की पावर जो 0 था वो किसके बराबर हो गया 1 के, तो डिवाइड करेंगे कितना आ गया 0.26 इंटू 10⁻⁴ क्या 6, पॉइंट यहाँ है, इधर शिफ्ट किया, देखिए 0.26 था, मैंने किया 2.6, कौन सी साइड गया लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट साइड गया, कितने डिजिट गया एक डिजिट, देखो 2.6 इंटू 10⁻6 इंटू 10 की पावर राइट साइड गया, कितने डिजिट एक डिजिट इंटू 10 की पावर -1, तो क्या आंसर आ गया इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर किसको 2.6 इंटू 10⁻⁵ क्या है 10⁵, ये क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम, याद है, ई वेक्टर किसके बराबर होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, इसका क्या आ गया न्यूटन अपॉन कूलम, ये हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन आपने सॉल्व किया लेकिन ध्यान रखना यूनिट पक्का लिखना है, क्लियर। ये था, ये वाला न्यूमेरिकल था एक्चुअल लाइन वाला, जो अगला है वो मैं आपको करवा रहा हूँ क्या इक्टोरियल लाइन वाला, ठीक है, तो ध्यान देना सेम, लेकिन फार्मूले में थोड़ा सा फर्क है, क्या फर्क है भाई, एक्शियल में 2 होता है और इक्टोरियल में 2 नहीं होता है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है, देखना क्वेश्चन भी सेम होगा, 2 चार्ज ±10 माइक्रोकूलम 5 mm अपार्ट, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कितना 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द, वहाँ क्या था एक्चुअल लाइन ऑफ द डाइपोल, और यहाँ है मेरा बेटा इक्टोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ठीक है, सेम क्वेश्चन इसलिए रखा क्योंकि फार्मूला डिफरेंट आएगा, तो आपको फिर से इसको सॉल्व करेंगे और समझ आएगा, देखिए Q ±10 माइक्रोकूलम, और क्या यहाँ लिख लो प्लस माइनस लिखना है, ठीक है, ±10 इंटू 10 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶ आ गया, 2a 5 mm अपार्ट, देखिए 5 इंटू 10⁻, मिली का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का 10⁻⁻6, नानो का 10⁻⁻9, ठीक है, इसके आगे पिको आता है, फेम्टो आता है, ठीक है, पिको आता है 10⁻12, फेम्टो आता है 10⁻15, आपने नैनो तक ही चलना है, ठीक है, 5 इंटू 10⁻3 मीटर, आर 15 सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻2 मीटर, अभी आपको बताया, ई निकालना हमें, फार्मूला इक्टोरियल के लिए आपको बताया सेम है, पिछले में यहाँ 2 था लेकिन यहाँ नहीं है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई किसके बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्लियर, पी किसके बराबर क्यू इंटू 2a अपॉन आर क्यूब, तो इसकी जगह क्या आ गया पता हमें 9 इंटू 10⁻9, क्यू की जगह क्या आ गया 10 इंटू 10⁻6, 2a की जगह क्या आ गया 5 इंटू 10⁻3, और r हमें पता है 15 इंटू 10⁻2 का क्या क्यूब, देखिए 9 आया आपका, पहले 9 फिर 10 और फिर क्या 5, क्लियर, फिर 10⁻9, ये 10⁻6 10⁻3 कितना आ गया 10⁻9, नीचे 3375 इंटू 10⁻6, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 450, 10⁻9, 10 की पावर 9 आपको बताइए आएगा 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू क्या 1, डिवाइड में क्या था 3375, 450 डिवाइडेड बाई 3375, और ये ऊपर जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, डिवाइड करेंगे मेरे बच्चा क्या आएगा 0.133 इंटू 10⁻6, पॉइंट को शिफ्ट करूंगा किस तरफ अब यार आपको पता होना चाहिए प्लीज़, अब आपके माइंड में ऐसे स्ट्राइक करना चाहिए
किस तरफ गया हूँ, राइट साइड, एक डिजिट गया हूँ, तो क्या आएगा 10⁻6 इंटू 10⁻1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1.33 इंटू 10⁻, एक 6 में से एक चला जाएगा, 5 न्यूटन अपॉन कूलम। ओके, ये हमारा आंसर। यार बहुत आसान है फिजिक्स, न्यूमेरिकल बहुत आसान है यार, ठीक है, बस मेहनत की बात है, आप लोग कितनी मेहनत करते हैं ये पता चलेगा मुझे, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हैं तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, देखो कितने कितने प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल्स हैं यार, फिजिक्स से प्यारा कोई नहीं यार, ठीक है। इसमें देखते हैं अब क्या फाइंड करना है यार। देखिए देखिए यहाँ क्या फाइंड करना है, हमें पता है क्यू, नहीं 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 क्यू नहीं, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर, क्यू इंटू 2a, यहाँ 2a फाइंड करना है, 2a किसके बराबर, डिस्टेंस फाइंड करना है यार, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी अपॉन क्यू, हम सॉल्व कर लेंगे। यार फिजिक्स बहुत आसान है ओए, तुम लोग खाली फीलिंग नहीं समझते, फिजिक्स की फीलिंग को समझो। जिस दिन तुम लोग फिजिक्स की फीलिंग को समझ लिए ना, ठीक है, सब होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक मैं बात भी बताऊंगा, ठीक है, कहानी सुनाऊंगा एक आपके लिए, तो इसलिए ध्यान रखना, नेक्स्ट में आपको कहानी सुनाई जाएगी, आज न्यूमेरिकल्स करवाए जाएंगे, ठीक है। इधर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्ज, वही +-5 माइक्रोकूलम, इट हैज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दी हुई है 5 इंटू 10⁻, इन्होंने पी दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डाइपोल, यार हमें 2a निकालना है, ठीक है। हेयर क्यू किसके बराबर, +-5 माइक्रोकूलम, +-5 माइक्रो का मतलब 10⁻6 कूलम, मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर है, दिया हुआ पी 5 इंटू 10⁻⁷ कूलम मीटर, और 2a निकालना, वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ पी किसके बराबर, q इंटू 2a, और 2a किसके बराबर, मैग्नीट्यूड ऑफ p अपॉन q, वैल्यू डालिए, 2a किसके बराबर, p क्या है भाई बोलो, 5 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁶, ठीक है। ये था कूलम मीटर, ये आएगा कूलम, कूलम और कूलम कैंसल, 5 और 5 मर गई, 2a किसके बराबर, 10⁻⁻7, ये डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो भाई, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10⁻⁻, नहीं माइनस नहीं, माइनस नहीं, प्लस हो जाएगा 10⁻6, ये 10⁻⁻7, ये 10⁻6, बेसिस सेम पावर एडेड, तो ये यहाँ बच जाएगा 2a किसके बराबर, 10⁻⁻1 मीटर, यही आपका आंसर। यार कितना आसान है ये आंसर, यार देखो कितना आसान है, अगर आप अब भी ना पढ़ो फिर कोई फ़ायदा नहीं मेरी इतनी मेहनत करने का यार। जब मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ ना, पूरा पसीने में गीला हो जाता हूँ पूरा, ठीक है, इसलिए मेरी मेहनत का कुछ करें यार, आप लोग मेहनत करें, आप पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो मेरी मेहनत रंग लाएगी यार, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं, मुझे नुकसान है फिर, ठीक है, क्या नुकसान है, मुझे कोई नुकसान नहीं, बस आप पढ़ें ठीक है, नुकसान आपको होगा, इसलिए मेहनत करें। इधर क्वेश्चन को समझें, फाइंड क्या करना है और दिया क्या है, देखना क्वेश्चन वही है, पी निकालना हमने, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज की हुई है, चार्स दिए हुए हैं, चार्स मतलब 2 हैं, प्लस माइनस 20 NCN क्या आ गया आपका, नानो नानो नानो, आर हेल्ड 5 mm अपार्ट, डिस्टेंस भी आ गया, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, कहने मतलब हमें पी फाइंड करना है और डायरेक्शन, बाई डायरेक्शन आपको पता है नेगेटिव क्यू से कौन से क्यू की तरफ, पॉजिटिव क्यू की तरफ, दिमाग में बिठा ले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो क्यू किसके बराबर, +-20 नैनो कूलम, +-20 नैनो, आपको पता है नैनो, नानू नहीं नैनो, 10⁻⁹ कूलम, क्लियर, और 2a किसके बराबर 5 mm, और किसके बराबर 5 इंटू 10⁻3, p फाइंड करना है, वी नो दैट q इंटू 2a, q आ गया आपका 20 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻3, यार कितना आसान कितना आसान, 20 इंटू 5 10⁻9 10⁻3 5 इंटू 20 इंटू 500, 10 बेसिस से पावर एडेड, दोनों माइनस की हैं, ऐड हो जाएंगी लेकिन निशान माइनस का होगा, 10⁻12, और हम 100 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो 100 को लिख सकते हैं क्या, 10⁻⁻, नहीं
माइनस नहीं 10⁻²। जैसे 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो ये, और साथ में यूनिट आपको पता है पी का कूलम मीटर, और साथ में हम लिख देंगे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की फ्रॉम सॉरी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। यहाँ लिखा होगा यार आगे आपके लिए, देखो 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 देखो, ये देखिए ये आ गया। एक मिनट वहाँ क्या आया था, देखिए देखिए यहाँ पीछे देखिए, एक मिनट थोड़ा मैं आपको यहाँ बता दूँ यहाँ क्या आया था, मैं आगे सॉल्व भी करके देता हूँ। जैसे ये 10 की पावर 2 है, ये 10 की पावर क्या है 12, बेस सेम पावर एडिड, तो आएगा 10 की पावर -10 कूलम मीटर। इसको आगे भी सॉल्व किया हुआ है, तो यही देखते हैं, यही कुछ होगा। ये देखो मैंने उसको सॉल्व नहीं किया, मैंने देखा मुझे लगा वहीं तक है, हम वहीं तक भी छोड़ सकते हैं, यहाँ फिर भी मैक्सिमम सॉल्व कर लें। तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर किसके बराबर 10⁻⁻10 कूलम मीटर। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और साथ में एक छोटा सा कंसेप्ट करवा देता हूँ आपको, 4-5 मिनट में ये हो जाएगा, 2 मिनट में। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई यूनिफॉर्म, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है स्कूल में, ये नहीं कोई जीन्स पहने, कोई टॉप पहने, कोई जैकेट पहने, ऐसा कुछ नहीं होता, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। क्लियर, क्या होती है, कोई टी शर्ट पहने, ठीक है, एक जैसी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम। क्लियर, हमने यहाँ क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म में क्या होगा, सेम। अगर मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होती थी किस चार्ज से पॉजिटिव से, और एंड होती थी किस चार्ज पर नेगेटिव पर। जब स्टार्ट होती तो एरो बाहर की तरफ, यही था। जब एंड होती थी, बोलो बोलो बोलो, एरो अंदर की तरफ, ऐसा ही था। क्लियर, तो इधर ध्यान से सुनना। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो होती है जहां सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो एट ईच पॉइंट इन ए गिवन रीजन। अगर किसी हम जगह की बात करें जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वहां हर पॉइंट पर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। जैसे हमारे पास एक प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये कौन सी, नेगेटिव प्लेट। ध्यान रखना, ध्यान। तो ये पॉजिटिव वाली आ गई, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाली। ठीक है, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव क्यू कर लेते हैं, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू, या जैसे नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो डायरेक्शन कहाँ से स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक लाइन्स ओवर पॉजिटिव से, और एंड होती हैं कहाँ, ये जो दो अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स हैं, एक और पॉजिटिव चार्ज दूसरे ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी फील्ड है भाई, यूनिफॉर्म। कौन सी फील्ड है, यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बताओ, जिसमें हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम नहीं होगी किसी गिवन रीजन के अंदर। तो इधर ध्यान सुनना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेम मैग्नीट्यूड। ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसका क्या हो, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एट ईच पॉइंट इन ए गिवन रीजन। ठीक है, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज प्लेट इज क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये डायग्राम बना भी दी, नीचे बनाई होगी मैंने। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विच मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एट ईच पॉइंट इन ए गिवन रीजन। जिसमें क्या पता मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ना हो। ठीक है, कहने मतलब उसमें मे नॉट हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट इन अ गिवन रीजन, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज जैसे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाहर ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एरो आपको पता बाहर की तरफ होता है, ये इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय पॉइंट चार्ज इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायग्राम बनाई हुई है मैंने, ये देखिए, अपोजिटली चार्ज, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दूसरे को नेगेटिव चार्ज, और इसको बोलते हैं क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक पॉजिटिव चार्ज, आप नेगेटिव ले सकते हैं, नेगेटिव लिया होता तो कुछ नहीं, जो एरोज हैं वो अंदर की तरफ, डायरेक्शन अंदर की तरफ होती और कुछ भी नहीं होता, तो ये बाहर की तरफ ऐसे, और इसको बोलते हैं क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर,
इस सब यूनिट में आपके 2 टॉपिक बचे हैं, आपका ये सब यूनिट ख़त्म हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल्स जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उनके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए घुमा के कि क्या वो पूछ सकता है क्या नहीं पूछ सकता। तो इस तरह से अगर आप ये सारे न्यूमेरिकल लेते हैं तो इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी न्यूमेरिकल आएगा आप एलिजिबल हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आप सॉल्व कर सकते हैं। और मेहनत करें भाई, लॉकडाउन का ध्यान मत दें कि खुलेगा, मैं भी खुले नहीं खुले क्या पता, आपको पूरे साल ऐसे ही पढ़ना पड़े। ओके, थैंक यू। और मेहनत करें, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करें अच्छे से। अगर पिछले सॉल्व किए ये अच्छे समझ आएंगे, ये सॉल्व करेंगे अगले अच्छे समझ आएंगे, ठीक है, वादा मेरा आपसे। ओके, थैंक यू।